आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कायम चूर्ण एडवांस्ड ग्रैन्यूल्स के बारे में। कायम चूर्ण एडवांस्ड ग्रैन्यूल्स क्या हैं, इसके मेन घटक द्रव्य के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में आपको इसको लेना चाहिए, किस प्रमाण में आपको इसका सेवन करना चाहिए, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मार्केट में इसकी कीमत कितनी है, कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, और कुछ जो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, उसके भी मैं आंसर्स लास्ट में देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूँ डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। कायम चूर्ण एडवांस्ड ग्रैन्यूल्स देखिए, यह एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होता है? जिन मेडिसिन के बारे में हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक में, संहिताओं में इनका उल्लेख नहीं मिलता, पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो रहती हैं वो हर्बल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर कर अपना एक नया फार्मूलेशन बनाती हैं, उनका टेस्टिंग कराती हैं, उनका अप्रूवल लेती हैं, उनके पास इसका मालिकाना हक होता है, इसलिए इसको आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन बोला जाता है। आइए जानते हैं इसके घटक द्रव्यों के बारे में, इसके मेन की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो देखिए, इसमें रहता है सेना लीव्स, जिसका कि बोटेनिकल नेम है अकेसिया अगस्टिफोलिया, जो कि 49% इसमें रहता है। इसमें रहता है ब्लैक सॉल्ट, जिसको काला नमक बोला जाता है, वो 11% रहता है। इसमें रहता है यष्टि मधु, जिसको मुलेठी या फिर ल्यूकोराइस बोला जाता है। इसमें रहता है त्रिवृत, जिसको निशोथ भी बोला जाता है, वो 5% रहता है। और इसमें अजवाइन रहता है 10% की मात्रा में। इसमें हरीथकी रहता है 1.15% में। स्वर्जिक क्षारा रहता है 4.90% में। और इसमें रहता है हिमज 5%, रॉक साल्ट 4%, फेनल सीड रहता है 1.50%, गरमालो रहता है 1.20%, इसमें आंवला रहता है 1.15%, इसमें शुंठी रहता है 0.10%, मारी रहता है 0.10%, और इसमें रोज के पेटल्स रहते हैं 1%, और इसमें एरंड तेल मिलाया गया है जो कि इसका 1% रहता है। तो ये सब इसके प्रमुख घटक द्रव्य हैं जिसकी वजह से इतना असरदार काम करता है। आइए जानते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में कि कौन कौन सी कंडीशंस में इसको डॉक्टर देते हैं या फिर आपको सेवन करना चाहिए। पहला देखिए, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को मलबद्धता की समस्या है, मतलब संडास क्लियर नहीं होता है और वो आज और कल से नहीं है, कई सालों से उनको ये समस्या आ रही है, तो उन पेशेंट्स को ये दिया जाता है ताकि उनकी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो ठीक हो जाए। अगला, जिन लोगों को पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, एसिडिटी होती है, उनको ठीक करने के लिए दिया जाता है। अगला, हाइपर एसिडिटी, मतलब छाती में जलन होना, खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा जलन होता है, खाना खाने से पहले आप लोगों को पेट में बहुत ज्यादा जलन होता है। अगला कंडीशन है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब पेट के एकदम फूल के बाहर आ जाता है। वो क्यों आता है? जब आपका गैस पेट से पीछे के मार्ग से भी बाहर नहीं आ रहा है, डकार के रूप में भी बाहर नहीं आ रहा है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पेट का गैस अंदर ही अंदर रह के पेट फुला फुला सा लगता है, जब उसके कारण हमको कुछ खाने का भी मन नहीं करता होता है। तो इन सब कंडीशंस को ठीक करने का काम ये करता है। आइए अब हम जानते हैं इसके डोसेज के बारे में कि किस प्रमाण में आपको ये लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ मैं एडल्ट डोसेज के बारे में बात करने वाला हूँ। जिनकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, तो उनको देखिए क्या करना है। कायम चूर्ण एडवांस ग्रैन्यूल जो है उसका 1 से 2 चम्मच आपको लेना है। उसको 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ अच्छे से मिला लेना है और इसको खाना खाने के बाद और सोने से पहले आपको लेके सो जाना है। सुबह होने तक आपका पेट एकदम सही हो जाएगा, एकदम अच्छे से आपका जो मोशंस है क्लियर हो जाएगा। या फिर आपके डॉक्टर आपको जिस हिसाब से इसको यूज़ करने बोल रहे हैं उस हिसाब से भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इससे होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। यदि आपने इसका सेवन किया है, इससे आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, यदि आपने इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया है, उससे क्या होता है, आप लोगों को दस्त चालू हो जाते हैं, पेट में मरोड़े चालू हो जाती हैं। उसके वजह से क्या होता है, शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है और आपको बहुत थका थका सा महसूस होता है, उल्टी आने जैसा होना, जीभ से बहुत ज़्यादा लार आना, ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं। और इसमें रहता है यष्टि मधु, जिसको ल्यूकोराइस बोला जाता है। तो वो क्या करता है, बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बीपी को भी बढ़ा देता है। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट्स।
आइए अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इनमें पहला आता है प्रेग्नेंट लेडीज, गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि अगर वो इसका सेवन कर लेती हैं तो उनके बच्चों में बर्थ डिसेबिलिटीज हो जाती हैं। अगला है बीपी पेशेंट, हाइपरटेंशन पेशेंट्स को इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें एस्टिमोडुलिकोराइस रहता है, ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि बीपी को बढ़ाने का काम करता है। अब हम बात करेंगे इसके मूल्य के बारे में कि कितने में मार्केट में आपको ये पड़ने वाला है। तो ये देखो, कायम चूर्ण एडवांस ग्रैन्यूल्स जो है ये आपको 110 रुपए में 100 ग्राम कायम चूर्ण एडवांस ग्रैन्यूल्स का मिल जाता है, एक डब्बा मिल जाता है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो देखिए, यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है, आप इसको आपके नजदीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर, आयुर्वेदिक फार्मेसी या फिर किसी भी जनरल फार्मेसी से आसानी से पा सकते हैं। तो आइए अब हमें बात करने वाला हूँ कुछ जो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कायम चूर्ण एडवांस ग्रैन्यूल्स को लेकर, उसके बारे में मैं आंसर करने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है, सर कायम चूर्ण जो पहले आता था उसमें और अब ये कायम चूर्ण एडवांस ग्रैन्यूल्स जो है इसमें क्या फर्क है? तो देखिए, दोनों में क्या फ़र्क है। पहले जो होता था इंग्रेडिएंट्स उसमें बहुत कम होते थे, अब जो ये नया पैकेज बनाया गया इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं, सर मैं क्या इसको डेली ले सकता हूँ? तो देखिए, आपको ये पहले बात यहाँ नोट करनी है, ये एक मेडिसिन है और मेडिसिन को तभी लिया जाता है जब उसकी नेसेसिटी हो, ना कि डेली खाया जाता है। और यदि आपने इसको ओवरडोज में ले लिया, उसकी क्या क्या आपको दुष्परिणाम हो सकते हैं पहले ही मैंने बता दिया। आपको दस्त लग सकते हैं, पेट में मरोड़े उठ सकते हैं, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं। और यदि आप इसका डेली सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका इंटेस्टाइन भी वीक हो जाता है और जो आपका नेचुरल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना चाहिए इंटेस्टाइन का वो भी फिर नहीं हो पाता। उससे क्या होता है, फिर आपको नेचुरली कभी मोशंस होते ही नहीं है। इसलिए इसका सेवन डेली नहीं करना है, जब आपको समस्या लग रही है तभी इसका सेवन करना है। यदि आप इसका डेली सेवन करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आगे चलकर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या फिर से हो सकती है, मतलब फिर से बहुत ज़्यादा मलबद्धता की समस्या हो सकती है। तो आशा करता हूँ कायम चूर्ण एडवांस्ड ग्रैन्यूल्स के बारे में जितनी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वो जो आपको लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, उसको दबाने से हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है, मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।